सर्दियों का सबसे बेहतरीन खस्ता मज़ेदार करारा सा चिकन बन पराठा। और इस पराठे के आगे आपको बाकी सारे पराठे फेल नज़र आएंगे क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। आज आपसे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे फिलिंग कोने कोने तक भरी रहेगी और ये पराठे फटेंगे भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार सा चिकन बन पराठा। बनाना बहुत ही आसान है। आगे रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी आपके बड़े काम आएगी क्योंकि आप इसे सहरी और अफ्तारी में इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार सा चिकन बन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो पराठे की डो गूंद कर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के बराबर मैदा। मैदे में शामिल कर दिया 1 टीस्पून नमक और 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं, पराठा क्रिस्पी बनेगा। अच्छा, अगर आप लोग मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वाइट आटा भी ले सकते हैं। और आप ऐसा करें, 1 कप मैदा ले लें और 2 कप के बराबर गंदम का आटा ले लें, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैदे को मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लूँगी और आटे को इकट्ठा कर लूँगी जैसे नॉर्मल रूटीन में हम लोग आटा गूंदते हैं। मुक्की लगाकर इसे हल्का सा नीट कर लें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि पराठे मज़ेदार से फ्लेकी तैयार हों। और 1 से 2 मिनट के बाद बस आटे को कवर लगाकर छोड़ दें 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए अच्छे तरीके से। तो मैं भी इसे कवर लगाकर किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी जब तक हम मज़ेदार सी चिकन की चटपटी सी फिलिंग बना कर तैयार कर लेंगे। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल करने लगी हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। तो ज़ीरे के साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ अदरक और लहसुन। मोटा मोटा सा मैंने इसे अभी कूट लिया है, फ्रेश है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर दें और बस दोनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लें, भून लें। अच्छा, ये रेसिपी रमज़ान में आपके बहुत ही काम आएगी। आप ये मज़ेदार सी स्टफिंग बनाकर पहले से ही फ्रिज में रख सकते हैं, 2 से 3 दिन के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हल्का सा अदरक लहसुन को भून लें तो डालें इसमें हरी मिर्चें 1 से 2 या फिर जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं बारीक चॉप करके डाल दें। और साथ के साथ एक बड़े साइज़ का प्याज लें और उसे भी स्लाइस करके शामिल कर दें। तो प्याज को यहाँ पर मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बस 1 से 2 मिनट के लिए। कोई भी कलर प्याज को नहीं देंगे बल्कि इसे हल्का सा ही सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। ऐसे पराठे आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे जैसे आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो देखिए 1 से 2 मिनट में ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट पड़ गया ना। अब इसमें डालते हैं मिर्च मसाले। तो सबसे पहले डाल दें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और इसमें डाल लें हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करूंगी मैं हाफ़ टी स्पून और इसमें डलेगा चाट मसाला 2 टीस्पून डाल रही हूँ। मैं चटपटे से पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके अलावा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें एडजस्ट कर लें। चलें जी, यही चीज़ें डलनी थी। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और ये फिलिंग बहुत ही चटपटी करारी सी बनकर तैयार होगी। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, प्याज में सारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें डालेंगे चिकन। अच्छा, चिकन है मेरे पास 300 ग्राम, जिसे मैंने सादा पानी में बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ठंडा करें और मोटा मोटा सा रेशा बना लें यानी कि श्रेड कर लें। तो बस चिकन इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही चिकन में सारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को मज़ीद भून लें, ताकि आखिर थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर बाकी है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। आखिर में डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बस चटपटी करारी सी चिकन की फिलिंग को एक साइड पर रख दें और ठंडा होने दें। बाद में हम इसके मज़ेदार से चिकन बन पराठा बनाकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर ले ली है मैंने एक प्लेट और उसे ग्रीस कर दूंगी ऑयल की मदद से। आप हल्का सा इसे घी की मदद से भी ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीस करने की एक वजह यह है कि पेड़े बनाकर इसमें रखेंगे ताकि पेड़े आपस में चिपके नहीं। असल में हमने पेड़े बनाने हैं और पेड़ों को रेस्ट देना है। तो बस आटा भी हमारा सेट हो चुका है। मीडियम साइज़ के पेड़े बनाएं और इस प्लेट में रखते जाएं। ये रेसिपी को इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है कि आप एक बार बनाएंगे ना तो घर वाले फरमाइश पर आपसे बनवाएंगे। तो बस पेड़े मैंने बना लिए हैं।
इस तरीके से ग्रीस की हुई प्लेट में रखते जाएं और इनके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि पेड़े नरम रहें। और हमें नरम पेड़ा ही चाहिए मज़ेदार सा बन पराठा बनाने के लिए। अब ऑयल लगाने के बाद 10 मिनट के लिए पेड़ों को रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से नरम पड़ जाएं। तो चिकन बन पराठा बनाने के लिए सरफेस को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। यहाँ पर आप लोगों ने खुश्क आटा या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे और एक पेड़ा उठाएं और बस इसे हाथ की मदद से फैलाना शुरू कर दें। तो 10 मिनट के लिए पेड़ों को इसीलिए रेस्ट दिया था कि ये रोटी आराम से रेडी हो जाए। तो देखिए मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब देखें रोटी के एक साइड पर लगा दूंगी मैं मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग। 2 से 3 टेबलस्पून भर भर कर डालें और एक साइड पर फैला दें। बस अब कुछ भी नहीं करना। फिलिंग के ऊपर रोटी को इस तरीके से फोल्ड करें और फोल्ड करते ही चले जाएं जब तक कि रोटी का आखिरी सिरा ना आ जाए। हल्का सा इसे पीछे की तरफ खींचें और इस तरीके से रोल कर लें। तो देखिए चिकन की फिलिंग अंदर रह गई और फिलिंग निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके से एक रोल बन जाएगा तो रोल को मज़ीद हल्का सा खींच कर बड़ा कर लें और एक साइड से फोल्ड करके पेड़ा बना लें। है ना आसान सी रेसिपी। तो पेड़े के आखिरी सिरे को नीचे की जानिब पुश कर दें। लें जी बेहतरीन सा हमारे बन पराठे का पेड़ा तैयार हो गया और सारे पेड़े ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये रेसिपी इतनी झटपट और आसानी से बनेगी कि आप ये पेड़े बनाकर भी रात को फ्रिज में रख सकते हैं। आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। सुबह झटपट से मज़ेदार से चिकन पराठे बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। तो देखिए मैं यहाँ पर पेड़े बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब एक पेड़ा उठाएंगे और बस इसे हल्का सा ही पुश करेंगे। अगेन हमने यहाँ पर खुश्क आटा या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल पहले से ही लगा हुआ है ना पेड़ों को, तो हल्का सा हाथ की मदद से पुश करें और हल्का सा इसे फैला दें। बन पराठा है छोटे साइज़ का बनेगा। अब चिकन बन पराठा को मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए हल्की सी कलौंजी और हल्के से सफ़ेद तिल डालने लगी हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। बड़ा सा तवा ले लिया है मैंने और उस पर डाला है तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और फिर बन पराठे डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलिंग भी बाहर नहीं निकलेगी और एकदम क्रिस्पी तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो एक वक्त में 3 से 4 पराठे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा डाल दें इस पर बन पराठे और एक तरफ से इसे सिकने दें, फ्राई होने दें। एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस पराठे की साइड को चेंज कर दें। अच्छा बन पराठे को फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है ताकि ये अंदर तक पकें, ऊपर से क्रिस्पी बने और अंदर से पराठा कच्चा भी ना रहे। तो इसी तरीके से उलटते पलटते रहें जब तक पराठों पर अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। लग रहे हैं ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो आज ही इस बन पराठा की रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपसे ये पराठे आखिर कैसे बने। बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस मज़ेदार से चिकन बन पराठा को निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म पराठे को हम लोग सर्व करेंगे हरी चटनी या फिर केचप के साथ। तो विंटर स्पेशल मज़ेदार से चिकन बन पराठे बनकर रेडी हैं। अगर आपका कभी सालन बनाने का दिल ना कर रहा हो तो आप ये चिकन बन पराठा बना लें। यकीन करें बड़े तो बड़े, बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। ये कोई इतने जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। तो देखें बहुत ही टेस्टी बन पराठा बनकर रेडी हैं। मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और फिलिंग कोने कोने तक फैली हुई है। तो हमेशा की तरह आज भी आप लोगों से आसान रेसिपी शेयर की है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।